Hello students, welcome to my channel. My today's topic is reproduction in plants. This topic is related to class 7th students. In this video we will discuss about reproduction in plants. Our highlights of this chapter is asexual reproduction, seed dispersal, sexual reproduction. इस चैप्टर में हम लोग ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए। ये चैप्टर आपकी बुक का बहुत ही स्पेशल चैप्टर है। ओके, तो आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखना मस्ट है। और जो भी नहीं समझ में आएगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, देन द प्रोसेस of reproduction. Now start. Reproduction is defined as the process by which new individual organisms are produced. Okay, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू इंडिविजुअल यानी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन जो है वो फंडामेंटल फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, इंक्लूडिंग प्लांट्स। प्लांट्स को भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो प्लांट्स के साथ साथ जितनी भी चीज़ें लिविंग हैं वो सभी क्या करती हैं? रिप्रोडक्शन करती हैं, मींस अपनी न्यू स्पीसीज़ का जनरेशन करती हैं, ठीक है। अगर हम लोग को नॉर्मल लैंग्वेज में रिप्रोडक्शन समझना है तो हम लोग क्या कहेंगे? किसी एक स्पीसीज़ से न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स पर। तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ नोन एज, नंबर फर्स्ट है हमारा कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हमारा कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, पहला हमारा एसेक्सुअल है और दूसरा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यही दोनों रिप्रोडक्शन हमें अपने चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए, सॉरी इन सेक्सुअल में, एसेक्सुअल में, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट प्लांट इज इन्वॉल्व्ड एंड नो सीड्स आर प्रोड्यूस। मीन्स क्या है? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट प्लांट की ज़रूरत होती है, ठीक है, और इसमें कोई भी सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मैनी वेज इन डिफरेंट प्लांट्स। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले एसेक्सुअल के पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। कितने पार्ट के होते हैं एसेक्सुअल? देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 पार्ट के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारा लिखा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पहला वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेकेंड है हमारा बर्डिंग, ये सब मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। थर्ड है हमारा फर्मेंटेशन, और फोर्थ है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। आप लोग देख सकते हैं। तो ये 4 मेथड है, हमें इन सभी को पढ़ना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा? नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड बड्स गिव राइजेस टू न्यू प्लांट्स। मीन्स क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें स्टेम, रूट, लीव्स, बड ये सभी क्या करेंगे? इन सभी से किसी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। क्लियर? हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद हम लोग देख लेते हैं कि स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है ना। कैसे किस किस जगह से हो रहा है? स्टेम से भी हो सकता है, रूट से भी, लीव्स से भी, बड से भी। तो ये सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के पार्ट है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें पहले किस में पढ़ना है? स्टेम में पढ़ना है, फिर हम लोग रूट में पढ़ेंगे, फिर लीव्स में, एंड देन बर्ड्स में। ओके, तो पहला हमारा टॉपिक कौन सा है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम। स्टेम के थ्रू किस तरह होगा? देखिए, जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम के थ्रू होता है तो उससे जो प्लांट बनता है उसे हम लोग रनर कहते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। ओके, स्टेम के थ्रू होगा तो रनर कहेंगे। आगे देखते हैं अब हम लोग रनर्स क्या होते हैं, ये देख लीजिए। लिखा है हमारा, इफ़ यू विश हैव टू लॉन ऑफ ग्रास डू यू नो हाउ इट इज़ डन। देखिए, हम सभी को अच्छा लगता है कि हमारे घर में क्या हो? ग्रीन ग्रीन घास हो और एक अच्छा सा गार्डन हो, है ना। तो हम लोग यही चाहते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं तो किस तरह हो सकता है? देखिए, द गार्डनर्स प्लांट अ फ्यू ग्रास प्लांट्स एट इक्वल इंटरवल्स ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड।
इसके लिए क्या करना होगा, जो गार्डनर हमारे होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या करते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स के साथ साथ कुछ ग्रास को भी उगा देते हैं, ग्रो कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है, द पीस ऑफ लैंड टर्न लश ग्रीन। फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ समय बाद कुछ टाइम बाद जो वो होता है, हमारा फील्ड होता है, वो ग्रीन लश में चेंज हो जाता है। मीन्स एक जैसा लगता है ग्रीन कारपेट बिछी हुई है, ठीक है। तो इसी को बोला जा रहा है। तो इस कैसे कर सकते हैं इसे, जब गार्डनर्स कुछ प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ इंटरवल में क्या दे देते हैं, ग्रास को भी ग्रो कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक पूरी शीट की तरह बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू स्टेम। अब हम लोग आ जाते हैं ट्यूबर में। ट्यूबर क्या होते हैं, देखिए, ट्यूबर, टेक अ पोटैटो एंड क्लोजली एग्जामिन द डिप्रेशन ऑन इट। हम लोगों ने पोटैटो सभी ने देखा है, आलू को। अगर आप पोटैटो को लेकर उसको ठीक से देखते हैं तो उसमें कई सारे डिप्रेशंस दिखाई देते हैं, मीन्स गड्ढे गड्ढे दिखाई देते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा डिप्रेशंस, ये सारे जो ब्लैक ब्लैक हैं सब डिप्रेशंस हैं इसके। देन क्या हो जाएगा, डू यू थिंक दे आर, आपने कभी सोचा है कि क्या है। देन पोटैटो आर अंडरगो स्टेम कॉल्ड ट्यूबर। अभी मैंने बोला था कि नहीं, स्टेम के थ्रू भी प्रोपागेशन होगा। तो स्टेम प्रोपागेशन का एग्जाम्पल है ट्यूबर, और ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन है, पोटैटो। पोटैटो में किसके थ्रू प्रोपागेशन होता है, रूट के थ्रू, सॉरी स्टेम के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पोटैटोज आर अंडरगो स्टेम कॉल्ड ट्यूबर्स। दे आर स्वॉलन बिकॉज दे स्टोर फूड इन देम। ये फूले हुए होते हैं, मोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें फूड स्टोर होता है, ठीक है। जस्ट एज नॉर्मल स्टेम हैव बर्ड्स, दे हैव बर्ड्स कॉल्ड आइज। देखिए जिस तरह से नॉर्मल प्लांट में बर्ड्स होती है, इसी तरह से इसमें भी पोटैटो में बर्ड होती है, जिसे इसकी आई कहते हैं। दिख रहा है आपको, आई बना हुआ है डायग्राम में, तो ये आपकी आई हो गई। देन यहीं से क्या हो जाएगा, फ्रॉम दीज आईज द न्यू पोटैटो प्लांट स्प्राउट। इसी न्यू आई से, जो ये आई बनी है, इसी आई से न्यू पोटैटो का फॉर्मेशन होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा राइजोम। तो ये सारे हमारे किसके थ्रू हैं, ये सारे हमारे स्टेम के थ्रू हैं, ठीक है। ये सब कटिंग है, काफ़ी सारे चीज़ें हैं, तो हम लोग सबको तो नहीं पढ़ सकते, सिर्फ मैं नाम बता दे रही हूँ सबके। पहला हमारा क्या था, पहला हमारा रनर था, दूसरा ट्यूबर है, थर्ड जो है हमारा वो है राइजोम। राइजोम को आप पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राइजोम के बाद बल्ब। बल्ब भी हमारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही ईजी है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा कटिंग। कटिंग तो और भी इजी है। कटिंग में आपको क्या करना रहता है, जैसे हम लोग रोज़ रहते हैं, रोज़ का प्लांट रहता है, तो रोज़ के प्लांट को हमें न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग रोज़ की जो हमारी स्टेम होती है उसे हम लोग तिरछा कट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी गया, और इसी तिरछी कटिंग को हम लोग किसी और पॉट में लगा देते हैं, तो उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो हम लोग नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते हैं, है ना। तो एक प्रोसेस ये भी है कटिंग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट्स। रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन किस तरह होगा, ये हम लोगों को पढ़ना है इसमें। तो देखिए इसमें आपको क्या बताया जाएगा, देखिए इसमें इसका मेन फंक्शन क्या होगा, क्योंकि रूट में है तो रूट से होगा। देन द मेन फंक्शन ऑफ रूट आर प्रोवाइडेड सपोर्ट टू प्लांट बाय एंकरिंग टू इट्स सॉइल एंड टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। देखिए इसका मेन काम क्या होता है, रूट का मेन काम होता है कि प्लांट को सपोर्ट देना, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट करना, इसके अलावा वाटर और फूड को सॉइल से एब्जॉर्ब करना, ये काम होता है किसका, रूट का। तो इस तरह भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।